आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और स्वागत है आपका इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज और मैं हूं आपकी सतमरसी। चलिए फटाफट टॉप 50 खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कनाज शहर पहुंचे। 2 दिन का रहेगा दौरा। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस दौरे पर। आतंकी गुरपाल सिंह पन्नू ने एयर इंडिया प्लेन में बम विस्फोटक की धमकी दी। पन्नू ने कहा कि नवंबर 1984 में हुए सिख दंगे की 40वीं बरसी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में न करें यात्रा। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में सुबह भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हुई। 10 से ज्यादा झुलस गए। 2 की हालत नाजुक बती हुई है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। कहा है कि उनका भारतीय रेसिडेंट परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है। गृह मंत्रालय नहीं कर रहा रिन्यू। जम्मू कश्मीर के गादरबल में 20 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का चश्मदीद आया सामने। चश्मदीद ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया कि गादरबल के गगनगीर में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजदूरों के रहने के लिए बनाया गया था कैंप। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के थाने में हिट एंड रन केस का आया मामला सामने। एक मर्सिडीज कार ने 21 साल के लड़के को मारा टक्कर, युवक की हुई मौत। आरोपी ड्राइवर अभी तक फरार है। चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराया, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अगले 2 दिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के जताए गए आसार। रायपुर में हथियार सप्लाई करने वाले लोकेश अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट। सांस की बीमारी का हवाला देकर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती हुआ आरोपी। अस्पताल में बिना हथकड़ी के अपने रिश्तेदारों से मिल रहा आरोपी लोकेश। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पुलिस रिमांड 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई। पुलिस ने कोर्ट से देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग। टेलीग्राम सिंगल ऐप से गैंग चलाता है लॉरेंस बिशोई का करीबी अमन। जेल में बैठकर गुर्गों को देता है डायरेक्शन, फिर रिमांड पर लेगी पुलिस। तेलीबांधा पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में लगाया आवेदन। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की हो सकती है घोषणा। प्रत्याशी के मामले में आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे के बीच हो सकता है फैसला, लेकिन आकाश शर्मा का नाम फिलहाल माना जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एकात्म परिसर में वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति की तैयारी चल रही है। नामांकन रैली की तैयारी को लेकर भी की गई चर्चाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के यूजी फर्स्ट ईयर परीक्षा में प्राइवेट से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या इस बार 10,000 से कम। पिछले साल 30,000 से अधिक प्राइवेट छात्र विद्यार्थियों के रूप में हुए थे शामिल। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की लिस्ट आने के बाद से ही शुरू हुई बगावत। भाजपा ने 19 अक्टूबर को 6 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम किया था ऐलान। लिस्ट आने के साथ ही 4 सीटों पर शुरू हुआ विरोध। भोपाल कलेक्टर ने आधी रात लगाई अफसरों की क्लास। सीएम हेल्पलाइन पर पेंडिंग शिकायतों को लेकर की 1-to-1 बात। एक दिन में निपटी 600 शिकायतें। भोपाल में 2 दिवसीय नेशनल पुलिस सेमिनार आज से। देश भर के पुलिस सशस्त्र बल प्रमुख करेंगे एआई चैलेंज। अराजकता, टीआई और सोशल पुलिसिंग पर किया जाएगा मंथन। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दी दस्तक। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में 18 से 19 डिग्री के बीच पंचमढ़ी में रहा सबसे ठंडा समय। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में इंडिया अलायंस में नजर आ रही दरार। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के वसूलों के खिलाफ जाकर बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी अर्जुन आर्य को उम्मीदवार घोषित किया। शिवराज की बुलाई मीटिंग में नहीं पहुंचे 2 सीनियर लीडर। बुधनी में वोटिंग से पहले बड़ी हलचलें। पूर्व सीएम ने संभाली कमान। बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को बनाया है उम्मीदवार। एक बार फिर विस्तारा, इंडिगो और एयर इंडिया समेत 30 फ्लाइट को बम्स उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 8 दिनों में 120 से ज्यादा विमानों को मिल चुकी है बम की धमकी। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इससे पहले 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लगाई थी फटकार। मेरठ में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सिपाही के घर पर मारी रेड। पुलिस ने 27 लाख रुपए के कैश और गहने किए बरामद। रकम बताई जा रही चोरी की।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन। प्रदेश में रेशम उद्योग की संभावनाओं पर की चर्चा। कहा कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर कल तक के लिए लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हम कल मामले की सुनवाई करेंगे, तब तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं करे। कानपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके पनकी धाम ओवरब्रिज पर सियासत हुई तेज। सपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए विधायकों को बताया भ्रष्टाचारी। सुरेंद्र मैथानी ने 2 यादव अधिकारियों को घेरते हुए दिया जवाब। बहराइच हिंसा में नया मोड़। बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज किया शिकायत। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान। कहा, नशेबाजों की बात पर कौन यकीन करेगा। सपा जमानत बचाने के लिए बोल रही झूठ। बुलंदशहर में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में हुआ था धमाका। धमाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। ब्लास्ट में एक परिवार की 3 पीढ़ियां समाप्त। यूपी के मथुरा में बीती रात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बरामद हुए 12 किलो सोना। चेकिंग के दौरान लग्जरी गाड़ी में मिला। कार सवार नहीं दे सके सही जानकारी। त्योहारी सीजन में लखनऊ मंडल में चल रही 82 ट्रेन। धनतेरस, दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाई गई है ट्रेन। सलमान के घर पर फायरिंग करने वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, आरोपियों की मंशा हत्या की थी, जमानत दी गई तो फिर क्राइम करेंगे। दिल्ली में ठंड के बढ़ते ही प्रदूषण का स्तर भी हुआ खतरनाक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 22 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 317 किया गया दर्ज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई अफसरों की बैठक। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में सलमान खान की एंट्री अब हुई कंफर्म। फिल्म में वह चुलबुल पांडे के रूप में सिंघम का साथ देते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से सलमान के कैमियो को लेकर बना हुआ था सस्पेंस। अनूप जलोटा ने कहा, सलमान को बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। कहा, भले ही काले हिरण की हत्या ना की हो, परिवार की सेफ्टी के लिए यह जरूरी। करण जौहर को ठग सुकेश ने लिखा लेटर। जैकलीन के लिए धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीदना चाहते, खुद पर लगे आरोपों को नकारा। रेमो डिसोजा ने धोखाधड़ी के आरोपों को किया खारिज। कहा, जरूरत पड़ने पर सभी दस्तावेज करेंगे पेश। कोरियोग्राफर की कंपनी ने जारी किया प्रेस नोट। मनाली में शिव मंदिर पहुंची सारा अली खान। यास नदी के किनारे किया मेडिटेशन। आयुष्मान खुराना के साथ फिल्माए जाएंगे सीन। लाहौर में भी होगी शूटिंग। वक्फ बिल पर JPC मीटिंग में भिड़े भाजपा TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने फोड़ी बोतल। किए गए सस्पेंड। अगली बैठक में शामिल होने पर रोक। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM एक्टिव। पुलिस का दावा, यह आतंकियों की भर्ती कर रहा है। पाकिस्तानी हैंडर बाबा हमास में है सरगना। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली हुए गिरफ्तार। एक सैनिक भी शामिल। इसके अलावा 16 से 17 साल के 2 नाबालिग भी है शामिल। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 2 साल में करीब पूरे 600 किए मिशन। पुतिन ने कहा, मोदी से बातचीत के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मोदी ने कहा कि यूक्रेन जंग पर हमारा स्टैंड कायम। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके में इजरायली सेना ने बैंक पर किया हमला। यहीं से मिलता था लड़ाकों को वेतन। संगठन का डिप्टी कमांडर भागा ईरान। घरेलू क्रिकेट खेलकर फिटनेस साबित करेंगे शमी। तेज गेंदबाजी ने कहा, दर्द पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्षमता के साथ बॉलिंग कर रहा हूं। साक्षी मलिक के खुलासों से छिड़ा जुबानी दंगल। विनेश फोगाट ने पूछा, कौन सा लालच। बबीता फोगाट के समर्थन में उतरे हरियाणा BJP अध्यक्ष। अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में शामिल हुए विराट अनुष्का। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद बेंगलुरु से पहुंचे मुंबई। भजन कीर्तन में मग्न दिखे मिस्टर एंड मिसेस कोहली। इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।